ये संस्कार दिए मैंने तुम्हें। इतने सालों बाद अपने पापा को देखते ही नव्या को अपना खुशहाल बचपन याद आ गया। पकड़ लिया, चलो। लेकिन इसके बाद शेखर ने जो कहा वो सुनकर उसके होश उड़ गए। पापा, तुम्हें यहाँ से मैंने दूर भेजा था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके, ताकि तुम सॉरी फील करो, अपनी हरकतों पे शर्मिंदा हो सको, ताकि ये। पापा, क्या कह रहे हैं आप? आरव मेरा बेटा है। रखो अपने पास। इस नाजायज औलाद को तुम्हारी मेरे पास लाने की हिम्मत कैसे हुई? पापा प्लीज स्टॉप इट। You stop now. तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ पर आओगे और मेरा मन इससे के पिघल जाएगा? पहले देखकर सब कुछ भूल जाऊंगा वो बेइज्जती जो मेरी तुम्हारे कारण हुई थी। डैड, प्लीज काम डाउन। चलिए आइए बैठिए। प्लीज जोर से मत बोलिए डैड, आपका बीपी बढ़ जाएगा। बैठिए। अब आएगा मजा। लीजिए पानी पीजिए। काम डाउन। आफ्टर ऑल इज योर ग्रैंडसन। मेरा ग्रैंडसन नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। मेरा परिवार इस बच्चों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा नव्या। ये बात जिंदगी भर चलेगी। नव्या समझ गई थी कि इतने सालों में शेखर के मन में उसके लिए नफरत का बीज और भी गहरा हो गया था और बची कुची कसर शिखा और कनिका पूरी कर रहे थे। तो मैं भी यहाँ पे अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने की गुहार लेकर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ एंगेजमेंट अटेंड करने आई हूँ। वो अटेंड करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। करो, बिल्कुल करो। इनफैक्ट मैंने तुम्हें बुलाया है एंगेजमेंट के लिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस सगाई में केवल तुम वेलकम हो। ये बच्चा उस इवेंट में नहीं आ सकता और मैं तुम्हारी वजह से और बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये एंगेजमेंट आप सबको ही मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस कनिका एंड ऋषि। नव्या, आरव कैब आ गई है वहाँ पे, वहाँ जाके बैठो, मम्मा आ रही है। नव्या, अब क्या है? कुछ बच गया है क्या? अंदर जो हुआ, एयरपोर्ट पे जो हुआ, क्या वो कम था क्या? जो अभी भी कुछ कहने आ गए हो मेरे पीछे। तुम्हें जरा भी नजर नहीं आ रहा कि अगर तुम्हें फिर से अपनाना चाहता है, बस तुम्हें अपनी जिद छोड़नी है। जिद नहीं, वो मेरा बेटा मुझसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। डू यू इवन रियलाइज उसका मतलब क्या होता है? मेरा बेटा। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? फॉरगेट इट। तुम इतना लगाव क्यों इस बच्चे से? ये उसी का बच्चा है ना जो एयरपोर्ट पर आया था, या किसी और का? तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अब इस बात से? तुम तो करने जा रहे हो ना अपनी नई जिंदगी की शुरुआत। सो बी हैप्पी। यहाँ पे तो तुमने मुझे चीट किया, सब कुछ छोड़ के यहाँ से चली गई और एटीट्यूड ऐसे दिखा रहे जैसे ये मेरी गलती है। तुम्हें क्या पता कि उस वक्त क्या हुआ था, किसने चीट किया, किसने नहीं चीट किया। और मुझे अब तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या बात करनी है तुम्हें? तुम्हें पता भी है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? तुम्हें पता भी है कि मुझे किसने फंसाया था? क्यों हुआ था मेरे साथ वो सब? कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। लेकिन अब भूल जाओ, अभी सब भूल जाओ। अभी तुम अपने फियांसे कनिका के साथ एकदम खुश रहो। टू बी ऑनेस्ट, यू बोथ डिजर्व ईच अदर। नव्या, क्या कहना चाहती हो तुम? बोलो, क्या हुआ था उस रात? क्या नव्या बता देगी ऋषि को कनिका का सच? मुझे पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो कुछ भी किया है वो तो मैंने किया है। कल रात में जिस कमरे में तुम थी, उस कमरे में ऋषि नहीं, कोई और था। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। क्या हो पाएगी कनिका और ऋषि की सगाई? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मेरा परिवार